Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. तो लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देखा कि क्लोज्ड अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं. क्लियर कि जब अकाउंट्स क्लोज हो गए और हमें एडजस्टमेंट करनी हो तो नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में ही हम एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं. क्लियर. तो अब क्या करेंगे, वी विल फर्दर मूव ऑन विद दिस टॉपिक और इसके कुछ और हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या केसेस हैं जो क्लोज्ड अकाउंट्स में आ सकते हैं. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि अब व्हाई डू वी नीड एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट हमें इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि कुछ एंट्रीज को हम ओमिट कर देते हैं और कुछ की हो जाती हैं एरर्स. ठीक है. तो ओमिशन वाले न्यूमेरिकल्स तो हमने प्रीवियस सेशन में सॉल्व करे. आई होप सो आपको वो क्लियर हो गए होंगे. तो अगर कुछ एंट्रीज को हम ओमिट कर देते हैं तो उसकी कैसे कैसे एडजस्टमेंट होती है, लास्ट में क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, दिस वी हैव डन. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कि अगर कुछ एंट्रीज में एरर्स हो जाती हैं. एरर्स मीन्स सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी से रिलेटेड हम अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो एरर कैसे होती है, दिस आई विल टेल यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 10%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अप्लाई कर दिया 8% पे. ठीक है. तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ हमने कम दिया, पार्टनर्स को कम अलाउ किया. तो इसका क्या होगा, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे. तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज्ड. ठीक है. एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई कि हमने इंटरेस्ट देना था 10% पे और हमने सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ किया 8% पे. तो ये कम इंटरेस्ट हो गया, कम अमाउंट पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट हुई इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे. दूसरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सपोज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पे देना था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया एट द रेट 10%. ठीक है. तो अब ये कंडीशन इस कंडीशन की जस्ट ऑपोजिट हो गई. ओके. अब ऑपोजिट हो गई यानी हमें 8% देना था, 10% दे दिया, यानी कि हमने ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. क्लियर. तो इसका रेक्टिफिकेशन होगा, मींस इसको हम अब कैंसिल करेंगे. सो कैंसिलेशन ऑफ extra you can write, or excessive also you can write, cancellation of extra interest on capital. तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आई. इस तरीके से एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि वो पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे आइटम्स थे जो हमने ओमिट कर दिए, तो उसकी हमने अकाउंटिंग करी और कैसे करी ये आपको क्लियर हो गया होगा. इन दिस सेशन हम अब सिर्फ एरर्स पे ध्यान देंगे कि ये अब ओमिशन वाली एंट्रीज नहीं है, ये एरर्स वाली हैं कि इतना करना था इतना कर दिया, किसी में हमने ज्यादा चार्ज कर दिया, किसी में हमने कम चार्ज किया. क्लियर. सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें इसमें करना क्या है और इसमें लॉजिक क्या लगता है. बेसिकली करना तो हमें वही है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है एंड देन वी हैव टू सी कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी डेबिट होंगी, बट इसमें थोड़ा सा जो लॉजिक है वो फर्क हो जाता है. क्लियर. सो लेट्स सॉल्व वन एग्जाम दिस थिंग प्रॉब्लम. The question will be on your screen. It says X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their capitals, now in the bracket it is written fixed. Clear. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि क्वेश्चन में जो पार्टनर से कैपिटल दिए हैं वो फिक्स्ड हैं या वो फ्लक्चुएटिंग हैं. बिकॉज फिक्स्ड की जो अकाउंटिंग होगी एडजस्टमेंट्स वाली वो अलग हो जाएगी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स की थोड़ी अलग होगी. क्लियर. So specifically they have mentioned the capitals were fixed, that is 2 lakh, 1,50,000 and 1,25,000. Now for the year 1993, interest on capital was credited to them at the rate 8% instead of 10%. अब देखो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था
और हमने अलाउ किया सिर्फ 8%, यानी कि कुछ कम हमने अलाउ किया, तो अब इसको रेक्टिफाई करना है, गिव दी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो हम अपना एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, x y एंड z एंड दिस इज टोटल। इसमें भी हम टोटल साथ में ही लिखेंगे, क्लियर। तो पहला क्या था, अब इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही हमें एडजस्टमेंट करनी है और सारे आइटम्स हमने नहीं दिए, नहीं मेंशन किए, क्लियर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट कितना था, 8% पे हमने चार्ज किया, क्लियर। अब 8% पे चार्ज किया तो कितना आएगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है 2 लाख, जैसे 16,000, तो x का हो गया 16,000, ठीक है। देन इट इज 1,50,000 इंटू 8% इज 12,000 एंड 1,25,000 पे 8% इज 10,000, ठीक है। प्लस इसको प्लस कर लेते हैं, तो दिस इज 38,000, ठीक है। जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया उसका टोटल आया 38,000 और ये हमने क्रेडिट ही किया ऑफ कोर्स, ठीक। देन अब क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड हैव बीन अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड हैव बीन अलाउड एट द रेट 10%, यही था क्वेश्चन में कि हमें 10% देना था, हमने कुछ कम उनको इंटरेस्ट दिया, क्लियर। ओके, सो अब 10% पे देख लेते हैं, दिस विल बी 20,000, अगेन ये क्रेडिट ही हुआ। नेक्स्ट इज 1,50,000 का 10% इज 15,000 एंड दिस विल बी 12,500, इसको प्लस कर लेते हैं हम, 12,500 प्लस 15,000 प्लस 20,000 इज 47,500, क्लियर। अब क्या करना है, जो नॉर्मल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए एडजस्टमेंट के, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमें यहाँ पे जो आइटम्स दिए थे उनको हम क्रेडिट साइड या डेबिट साइड लिखते थे एंड देन फाइनली उसका हम सम कैलकुलेट करते थे, एडिशन कैलकुलेट करते थे। बट इस केस में यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात हो रही है और कम और ज्यादा की बात हो रही है, देना हमें इतना था, हमने अलाउ करा सिर्फ 8%, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितने से कम हो गया या कितने से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो अब डिफरेंस निकालेंगे तो दिस विल बी 4,000, क्लियर। दिस विल बी 3,000 एंड दिस विल बी 2,500, ठीक है। इसको अगर हम प्लस करके यहाँ लिख देते हैं तो दिस विल बी 9,500, क्लियर। दिस विल बी क्रेडिटेड, क्लियर, अंडरस्टूड। मीन्स हमने 10% देना था लेकिन हमने अलाउ किया सिर्फ 8%, ऑब्वियसली जो हमें कुछ एक्स्ट्रा और देना है, तो एक्स्ट्रा और देना है तो इसको हम ऐसे ही रीजनिंग से समझेंगे कि अब जो फर्म के जो प्रॉफिट है वो 9,500 से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 8% तो अलाउ किया लेकिन देना हमें उससे ज्यादा था 10% पे, तो ऑब्वियसली जो 9,500 का डिफरेंस है वो प्रॉफिट अब 9,500 से डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट will be distributed, 9,500 difference will be distributed in ratio, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 5:3:2, ठीक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं,
अब प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये होगा रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि हमें 2% एक्स्ट्रा और अलाउ करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो ऑब्वियसली 9,500 से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये रिड्यूस प्रॉफिट होगा, तो ये रिड्यूस प्रॉफिट होगा, तो ये अब डेबिट में जाएगा। क्लियर? सो 9,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 4750, ठीक है। इसका होगा, y का होगा 2850 और इसका होगा 1900, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? ये हो गया हमारा 1900, ठीक। तो अब हमने रिड्यूस जो प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के रेशियो में। फाइनली अब हम इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे कि क्या डिफरेंस है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसमें एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। क्लियर? सो दिस विल बी 750, दिस इज 2850 150 and this is 2500 minus 1900 600। क्लियर? अब देखो, अब डेबिट और क्रेडिट कहाँ लगाना है ये भी हमने डिस्कस किया था, ये एज इट इज ही होगा जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो साइड बड़ी होगी रेक्टिफिकेशन में, वही साइड में उस रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही उसी साइड में हम उसको शो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स के केस में डेबिट साइड बड़ी थी या क्रेडिट, इसमें डेबिट साइड बड़ा था तो ऑब्वियसली ये एंट्री डेबिट हो गई, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। y के केस में क्रेडिट बड़ा है तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। z के केस में क्रेडिट बड़ा है तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। क्लियर? सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विच यू विल पास इज रेक्टिफाइंग या एडजस्टमेंट एंट्री बोल लो, ठीक है। सो x, क्योंकि क्वेश्चन में अब हमें दिया है देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड कैपिटल है तो ऑब्वियसली x कैपिटल अकाउंट आएगा, x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू y's कैपिटल अकाउंट, z's कैपिटल, इसको लिख ही लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब x का कितना था, 750 वाज द अमाउंट, दिस इज 150 एंड दिस इज 600, तो ये बैलेंस हो गया। दैट मीन्स हमारा पूरा कैलकुलेशन सही है। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम अलाउ किया था और हमें ज्यादा अलाउ करना है, तो उस केस में प्रीवियस न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे हमने इन दोनों का सम नहीं किया, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। फाइनली हमने ये एनालाइज किया कि ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा या रिड्यूस होगा, यहाँ पे रिड्यूस हुआ तो एज इट इज हमने इसको डेबिट कर दिया, यहाँ डिफरेंस दिखाया और अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री पास कर दी। सो द ओनली डिफरेंस वाज हियर इन दिस केस। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ओमिशन वाली एंट्रीज पूछ रहे हैं या एरर वाली एंट्रीज हैं। क्लियर? Okay, let's move on to the next question. It says, it will be on your screen. It says A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. Clear? Their fixed capitals. अब देखो यहाँ पे भी capitals fixed हैं, उन्होंने mention कर रखा है, were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. For the year 96, interest on capital was credited to them at 10% instead of 9%. अब यहाँ हमने जो interest on capital था वो excess में या extra उनको credit कर दिया। क्लियर? यू हैव टू पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो हम बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे टोटल है एज इट इज, हमारा फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। ओके, अब हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो पूछी है एरर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट, कितना हमने अलाउ करा, 10%, जबकि 9% करना था तो पहले 10% पे शो कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 10,000, ये आएगा हमारा 20,000 और ये आएगा
30,000, ठीक है, और ये आ गया हमारा 60,000, ठीक है ना। दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट should have been allowed at the rate 9%, ठीक है, 9% पे दिखाना था हमें ये, तो अब 9% पे दिखा लेते हैं। So this will be 9,000. Clear? This is 2 lakh. This will be 18,000. And this will be 27,000. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको टोटल कर लेते हैं, 27,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, तो ये हो गया 54,000, ठीक है। 9% पे हमें इंटरेस्ट अलाउ करना था, हमने कर दिया 10% पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एज यूजुअल अब हम डिफरेंस ही निकालेंगे क्योंकि एरर है हमारी। तो ये डिफरेंस आ गया 1000, सॉरी, this will be 1000, this will be 2000 and this will be 3000, ठीक है, this will be 6000, ठीक, क्लियर हो गया। नाउ दिस विल बी, ये टोटल अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगी। अब डेबिट क्यों होंगी ये सुनो, पिछले न्यूमेरिकल में हमने जो लॉजिक लगाया था वो ये था कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमने लेस चार्ज किया, ऑब्वियसली, तो हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा, पार्टनर्स को हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, यानी कि कुछ एक्सेस में अलाउ कर दिया। अब एक्सेस में अलाउ किया तो ऑब्वियसली अब हमें ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है करना हमें इतना था, हमने दे दिया इसकी जगह 10,000, 20, 30, तो अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल के आ रही है दैट मीन्स ये 6,000, ये 1,000, 2,000, 3,000, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये ओवर क्रेडिट हो गए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, इन अमाउंट से ओवर क्रेडिट हो गए, मीन्स अब हमें उनसे वापस लेना है, हमें विड्रॉ करना है ये अमाउंट, ठीक है। फर्म को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से ये अमाउंट वापस विड्रॉ करना है या वापस लेना है। सो ऑब्वियसली अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है तो पार्टनर्स अपने रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में ये अमाउंट को डेबिट ही करेंगे। अगर कुछ अंदर आता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, वो उनकी इनकम हो जाती है। बट अब ये जो एक्स्ट्रा उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने हमने अलाउ कर दिया गलती से, तो ये फर्म को ये वापसी ये अमाउंट उन्हें वापस करना है, ये वो ओवर क्रेडिट, उनका अकाउंट ओवर क्रेडिट हो गया इस अमाउंट से, तो ऑब्वियसली दे हैव टू विड्रॉ और दे हैव टू रिटर्न बैक दिस अमाउंट टू दी फर्म, दैट इज व्हाई ये अमाउंट्स को हम डेबिट में शो करेंगे। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि ये सारा कंसेप्ट यहीं से चेंज हो, आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो यहाँ से डेबिट और क्रेडिट, अगर आपने इस चीज को क्रेडिट लिख दिया तो ये सारी चीजें गलत आगे हो जाएंगी। क्लियर, अच्छा अब क्या करना है, अब ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया कि ये वो अमाउंट है जो फर्म को वापस देना है। अब 6,000 से फर्म के ओवरऑल प्रॉफिट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, अभी तक डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है, अब इंक्रीज हो गए, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें क्रेडिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में वो वापस वो दे रहे हैं उन्हें, फर्म को दे रहा है, तो ये ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं, तो अब प्रॉफिट्स जो 6,000 से अफेक्ट हुए विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है रेशियो, 4:3:3। क्लियर, अब ये हमें पता है ये हो जाएंगी क्रेडिट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स ओवरऑल इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो फर्म का जो प्रॉफिट था उसका इंक्रीज शेयर ऑफ पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होगा। सो 6,000 into 4 divided by 10, so this is 2,400, clear, into 3 divided by 10, so this is 1,800, और ये भी हमारा आया कितना 1,800, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई।
अब क्या करना है, अब इनको हम इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। So this will be 1400, this will be 2200, ठीक है, and this will be 3000 minus 1800, this is 1200, क्लियर। यहाँ लिख लो, लिखना है तो 6000, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये प्लस होंगी या माइनस होंगी, यहाँ इस केस में माइनस हो गई। दूसरी बात ये हमें पता करना है कि ये वाले जो अमाउंट्स हैं ये डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। ये वाला जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली ही आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री जो आंसर है वो निकल के यहाँ से आएगा। सो व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट हमें पता चल गया। हमने बोला जो साइड बड़ा होता है उसी साइड में उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जाता है, क्लियर। तो इस केस में हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है तो दिस विल बी क्रेडिटेड। इस केस में हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो ये डेबिट हो जाएगा। इस केस में भी हमारा डेबिट साइड बड़ा है, क्लियर। सो व्हाट विल बी द एंट्री। यहाँ पे आ रहा है द कैपिटल अकाउंट्स वर फिक्स्ड, क्लियर। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट है यानी कि इसकी जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से बनेगी, क्लियर। एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो स्टूडेंट्स देयर वाज अ मिस्टेक। हमने जो आखिरी में एंट्री करी उसमें मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट कर दिया। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट इट विल बी करंट अकाउंट। इट वाज माय मिस्टेक, उसे आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल की बात आती है वहां पे दो कैपिटल अकाउंट्स खुलते हैं। ये मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन वो उस कंडीशन में होता है जब कैपिटल्स फिक्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली वो मेंशन कर रहे हैं कि कैपिटल्स फिक्स हैं। तो आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो बनेगी बी इज करेंट अकाउंट डेबिटेड, सी इज current account debited to is current account। कितना यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 1200, यहाँ हो गया 1400। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। सो कैपिटल और करंट में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल है दैट मीन्स रेक्टिफाइंग एंट्री में करंट अकाउंट से वो एंट्री पास होगी। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हैं तो कि कैपिटल्स फिक्स्ड है कि नहीं, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में हम यहाँ पे करंट ना लिख के कैपिटल लिखेंगे, क्लियर। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले सेशन में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग होगी, फिक्स्ड है तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली इन दोनों क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स थे, तो एडजस्टिंग एंट्री में करंट अकाउंट ही हम लिखेंगे। सो इन द प्रीवियस दिस थिंग, जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें मैंने गलती से कैपिटल अकाउंट लिख दिया, बट उसमें आप उसको करेक्ट कर लेना, इट विल बी करेंट अकाउंट। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि जब इंटरेस्ट हम लेस चार्ज करते हैं तो कैसी अकाउंटिंग होती है, क्या चीज डेबिट क्या चीज क्रेडिट होती है, क्यों होती है। बेसिकली समझने वाली बात है क्यों हो रही है, क्लियर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि एक्स्ट्रा हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो एक्स्ट्रा दे दिया तो ये चीज डेबिट क्यों हो गई, ये चीज क्रेडिट क्यों हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आज का सेशन क्लियर होगा, आज का न्यूमेरिकल आपको क्लियर होंगे। बट स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास।